हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भरत पवार एंड मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। एंड आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन ब्रेन और उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड। देखो, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, देयर आर टू नर्वस सिस्टम ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम के लिए, इनके बिना काम चल ही नहीं सकता, तो ये इनको प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्रोटेक्शन होना जरूरी है। तो इनको कैसे प्रोटेक्शन मिल रहा है और कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी लेयर्स इनके ऊपर हो रही है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। ठीक है, और जैसे आप ब्रेन का यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे लेयर्स भी देख सकते हो, 1, 2 एंड 3। तो देयर आर 3 लेयर्स और वो तीनों लेयर्स मिलके एक लेयर बनाती है जिसको मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, वो मेनिंजेस क्या है मैं बताता हूँ। पहले ब्रेन को प्रोटेक्शन देख लेते हैं, देन स्पाइनल कॉर्ड का भी लिख लेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो पहले हम किसका बात कर लेते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ब्रेन। ठीक है, हाउ ब्रेन इज प्रोटेक्टेड। लिसन, देखो सबसे पहले ब्रेन की जब हम बात करें, सपोज दिस इज द ब्रेन। ठीक है, दिस इज द ब्रेन, दिस इज द ब्रेन। नाउ दिस ब्रेन, ये ब्रेन है मान लो, ये मैंने एक सेरेब्रम बनाया है सो दैट वो इसको ब्रेन को रिप्रेजेंट करे, है ना। ये सेरेब्रम है, ब्रेन है। अब ये ब्रेन में यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, देयर आर 3 लेयर्स। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द 3 लेयर्स। एक लेयर ये हो गई, एक दूसरी लेयर दूसरे कलर से बनाते हैं, ये सेकेंड लेयर। ठीक है, और एक लेयर और बना देते हैं, थर्ड लेयर। दिस इज थर्ड लेयर। इन तीनों लेयर के ऊपर एक बोनी बॉक्स होता है। ठीक है, बोन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, काफी थिक होता है, बोन होता है वो, आप यही समझ लो। स्कल होता है ना ये। ठीक है, ये बना हुआ है, ये बोन है। ठीक है, बोनी बॉक्स है, बोन से बना हुआ है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको ब्रेन। दिस वन इज ब्रेन। अब ये ब्रेन कैसे कैसे प्रोटेक्टेड है, देखो सबसे बाहर वाली लेयर, दिस वन इज कॉल्ड क्रेनियम। व्हाट इट इज कॉल्ड, क्रेनियम। और हम और क्या बोल सकते हैं इसको, इसको स्कल भी बोल सकते हैं, इसको स्कल भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्रेनियम सबसे बाहर का प्रोटेक्शन है। ठीक है, इसके ऊपर स्किन होती है, हेयर्स होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले बाहर क्रेनियम, इट इज अ बोनी बॉक्स, बोन से बना हुआ है, बोनी बॉक्स विच प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरीज। ठीक है, जो बाहर से इंजरीज हो रही है उससे ये बोनी बॉक्स क्रेनियम क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे 3 लेयर्स है, आप देखो कितनी लेयर्स है, 3। एक ब्लैक दिख रही है, एक रेड दिख रही है और एक क्या दिख रही है, ग्रीन दिख रही है। इन तीनों को टुगेदर क्या बोलते हैं, इन तीनों को टुगेदर बोलते हैं, वी आर कॉलिंग इट मेनिंजेस। ठीक है, ये मेनिंजेस है। और ये मेनिंजेस में हाउ मेनी लेयर्स आर देयर, देयर आर 3 लेयर्स। कितनी लेयर्स है, 3 लेयर्स है। इसे 3 लेयर से बनती है। ये आउटर लेयर, एक होती है मिडल लेयर, एक होती है इनर लेयर। आउटर, मिडल और इनर, इन तीनों के नाम भी मैं बता देता हूं। आउटर लेयर इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। ठीक है, ड्यूरा मैटर। द मिडल वन इज कॉल्ड एरेकेनॉइड, एरेकेनॉइड मैटर। एंड इनरमोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर, जिसको आप बोलते हो पिया मैटर। ठीक है, पिया मैटर। तो ये तीनों लेयर्स मिलके क्या बनाती है, मेनिंजेस बनाती है। और क्या प्रोटेक्शन होता है, देखो यहाँ होता है प्रोटेक्शन, यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड। वो फ्लूइड भी एक्सटर्नल इंजरी से ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, कशन जैसा स्ट्रक्चर
प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्लस नरिशमेंट भी देता है ब्रेन को। तो ये जो फ्लूइड है, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको? वी आर कॉलिंग इट सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये भी प्रोटेक्शन देता है। तो कितने सारे प्रोटेक्शन हो गए, देखो ब्रेन को कौन कौन सी चीजें प्रोटेक्ट कर रही हैं। यहाँ लिख लेता हूँ, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोनी बॉक्स। तो एक तो ब्रेन इससे प्रोटेक्टेड रहता है, दूसरा ब्रेन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेनिंजेस, जिसमें कितनी लेयर्स होती है? देयर आर 3 लेयर्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। And then the third thing, fluid, that fluid protects the brain. What is the name of the fluid? CSF. CSF means cerebrospinal fluid. ठीक है, ऐसे ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है, जैसे मैंने डायग्राम में आपको बताया। अब एक लास्ट पार्ट इसमें दे रखा है, वो स्पाइनल कॉर्ड वाला है। तो स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्टेड रहता है वो भी अपन देख लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इज हाउ स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड। तो स्पाइनल कॉर्ड में फर्स्ट पॉइंट तो आपको यही लिखना है बेटा, सेम चीज कि स्पाइनल कॉर्ड इज, जैसे ये ब्रेन होता है ना, तो ब्रेन, जैसे ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है, तो ब्रेन से ऐसे थ्रेड निकलता है, इसी को क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसी को स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो याद रखना, जैसे पेन में रिफिल होती है ना, वो रिफिल पेन में बाहर वाली चीज अपन टच कर सकते हैं, जो ये जैसे स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो जैसे ये पेन है, इसके अंदर से सेंटर से जाती है। ठीक है, तो देयर आर 33, पहले 33 बोन्स होती है, फिर वो 26 बोन हो जाती है। बैकबोन जो है ना, बैकबोन में टोटल 33 बोन्स होती है, जो बाद में फ्यूज वगैरह होकर 26 बोन बच जाती है। उन बोन्स में जो 26 बोन है ना, हर एक बोन में बीच में एक होलो स्ट्रक्चर होता है, होल होता है, उसमें से वो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से होते हुए, उस स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से होते हुए, वर्टिबल कॉलम से होते हुए, बैकबोन से होते हुए यहाँ नीचे तक आती है। ठीक है, वो पूरे में से, जैसे मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे स्पाइनल कॉर्ड दिखेगी, यहाँ से तो मुझे बैकबोन ही दिखेगी, क्योंकि बैकबोन के अंदर की तरफ सेंटर से क्या जा रहा है? एक थ्रेड जा रहा है, उसको स्पाइनल कॉर्ड बोल रहे हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड इन अ वर्टिबल कॉलम, और बैकबोन में वो प्रोटेक्टेड रहता है। प्लस साथ में ये वाली लेयर्स भी, तीनों लेयर्स क्या होती है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है, there is meninges is going to protect. Second, there is vertebral columns, protects the spinal cord। और इन सब के साथ वो फ्लूइड भी होता है बेटा, कौन सा? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो इसमें भी प्रोटेक्शन होता है 3 चीजों से, 1 मेनिंगिस, सेकंड इज वर्टिबल कॉलम्स, एंड थर्ड इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ऐसे ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है और ऐसे स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहता है। ह्यूमन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐसे प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये वाला पार्ट था जो इस ब्रेन से रिलेटेड था, तो ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है। तो अब जो है नर्वस सिस्टम वाला पार्ट लगभग हमने सब पूरा ही पार्ट कवर कर लिया है। अभी में भी एक मूवमेंट वाला पार्ट बाकी होगा, तो हाउ नर्वस सिस्टम कॉज एक्शन और मूवमेंट, तो वो वाला एक पार्ट लास्ट पैराग्राफ रहेगा, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे। ओके, तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।